हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारी 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। इसका लेक्चर नंबर 13। आज हमें देखना है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी का सेकंड पार्ट। मे भी हो सकता है इसका थर्ड पार्ट भी बनाना पड़े क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है ये। फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि 2 पार्ट में ये ख़त्म हो जाए। तो आज का लेक्चर नंबर 13 है। आज का लेक्चर देखने से पहले लेक्चर नंबर 12 देखना ज़रूरी है क्योंकि उसके आगे का पार्ट आज हम देखेंगे। तो जो 12 लेक्चर था उसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है, कैसी होती है। आज हम उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अल्सो नोन एज एमओटी पार्ट 2, लेक्चर नंबर 12, चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, 11th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं सेकंड पार्ट में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के। ये जो थ्योरी है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल, मैग्नेटिक नेचर ऑफ मोलिक्यूल एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मोलिक्यूल। तो पहले देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल। तो जो मोलिक्यूल्स है उनकी स्टेबिलिटी कैसे बताएगी? इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होगा उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे ग्रेटर होंगे दैन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम। तो दोनों के काउंट करने, इससे क्या होता है, हमेशा स्टार होता है, ये विदाउट स्टार होता है। मतलब स्टार वाले ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करो, विदाउट स्टार वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करो। इसका नंबर अगर इससे ग्रेटर हुआ तो क्या होगा, मोलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। तो क्या होगा, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल देन मोलिक्यूल इज स्टेबल। तब क्या होता है, मोलिक्यूल स्टेबल होता है। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, स्टेबल। मतलब जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लो होती है और एनर्जी लो होने की वजह से वो स्टेबल होते। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी एटम क्या हो सकता है या मोलिक्यूल क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। ये हो गया फर्स्ट। ओके, सेकंड है यहाँ पे कि जो होता है मैग्नेटिक नेचर ऑफ द मोलिक्यूल। तो मैग्नेटिक नेचर के बारे में हमने बात की थी, मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक 2 टाइप का नेचर होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। ओके, तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये क्या है, एक तो डायामैग्नेटिक हो सकते हैं मोलिक्यूल्स या फिर पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं। तो डायामैग्नेटिक किसे कहोगे, डायामैग्नेटिक, और दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का मीनिंग क्या करेगा, ये क्या होंगे, रिपेल होंगे, कहाँ पे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी। और ये क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों नेचर को भी क्या है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है कि आपका मोलिक्यूल डायामैग्नेटिक ही है या पैरामैग्नेटिक है। वो कैसे देखो, इफ ऑल द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन द मोलिक्यूल आर कंप्लीटली फिल्ड, अगर पूरे फिल्ड है, मतलब कहीं पे भी वैकेंसी नहीं है, तो आपका जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक। मतलब कब होगा, व्हेन द मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, वो कंप्लीटली फिल्ड हो गए, कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयरिंग, कहीं पे भी अनपेयरिंग नहीं होनी चाहिए, तब क्या होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है। और जब कहीं पे क्या होगा, द एटलीस्ट वन मोलिकुलर ऑर्बिटल हाफ फील्ड, अगर वो हाफ फील्ड होगा, अनपेयर्ड होगा, हाफ फील्ड होंगे कौन, मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई तो भी एक ऐसा ऑर्बिटल होगा जो क्या होगा, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं होंगे, तो होता है पैरामैग्नेटिक। ये नेचर मतलब क्या होगा, जब ऐसे मोलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसे मोलिक्यूल जब मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो मैग्नेट से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। रिपेल होने वाले होंगे डायामैग्नेटिक, अट्रैक्ट होने वाले होंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे देखना है कि लास्ट सेल में
लास्ट जो होगा ऑर्बिटल वो हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है। अगर कंप्लीटली फील्ड हुआ तो डायामैग्नेटिक, अगर हाफ फील्ड हुआ तो पैरामैग्नेटिक। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक नेचर को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मोलिक्यूल। तो ये बॉन्ड ऑर्डर को भी बताता है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मोलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग। एनबी मतलब क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। तो एनबी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और एन ए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इन दोनों को वो क्या करोगे, एक दूसरे से माइनस करके डिवाइड बाय 2 करोगे। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखना है कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग मतलब कौन से होंगे, स्टार वाले जो होंगे ऑर्बिटल, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और विदाउट स्टार वाले ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है। दोनों को काउंट करोगे तो आपको क्या है, इस फॉर्मूले से क्या मिलेगी, बॉन्ड ऑर्डर मिलेगी। और आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आती है। कभी कभी 2.5 1.5 ऐसी भी बॉन्ड ऑर्डर हमें मिलती है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम क्या है, बॉन्ड ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मोलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, वेयर एन बी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एन ए इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। तो चलो लास्ट लेक्चर में हमने जो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ये सीक्वेंस देखा था। ये सीक्वेंस था किसके लिए, लेस एंड इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन। ओके सॉरी 14 था, नॉट 16, 14 इलेक्ट्रॉन। ओके तो अभी हम इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग मोलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी, ऑल्सो फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। तो सबसे पहला है H2। तो देखो H2 में क्या है, ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। ओके तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, हाइड्रोजन एटम हैज़ 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, हेंस हाइड्रोजन मोलिक्यूल विच इज डायटोमिक कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे डायटोमिक कहते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1s ऑर्बिटल गिव्स द, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 2। पहला कौन सा ऑर्बिटल आएगा, सिग्मा 1s, और s की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 ही होती है। यहाँ पे हर एक की कैपेसिटी 2 ही होगी। मतलब मैं इनके ऊपर लिख ही देती हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि कितना आएगा इनमें। ये जो हर एक की कैपेसिटी कितनी होगी, 2 ही होगी। ओके याद रखना है, सबकी कैपेसिटी 2 ही होती। तो ये होगा ऐसे सिग्मा 1s2। तो H2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, H2 मोलिक्यूल का सिग्मा 1s2। ओके तो सिग्मा 1s2 ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी डायग्राम कैसे आएगी, अभी डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है देख लो, थोड़ा सा अलग पेन यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हम दिखाते एनर्जी। ओके एनर्जी है, उसके बाद ये आपका एक और ए आपका एक, क्या होगा, ये होगा हाइड्रोजन एटम, इसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहोगे। ये भी हाइड्रोजन एटम है, इसका भी क्या कहोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते, आपकी बुक में भी दी है, आप उसे भी रेफर कर सकते हो। ये होगा 1s, ये होगा 1s, यहाँ पे एक बॉक्स होगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बॉक्स होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कंबाइन होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे।
ये है आपका सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s। ओके, इसे हम कहेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ किसका है, ये H2 का। तो इसे ऐसे डायग्राम को क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को डायग्राम अच्छे से समझ में आई है। इस साइड से क्या दिखाना है, एनर्जी दिखाना है। अभी जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे उससे पहला जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम है, इसलिए वो उनसे नीचे ड्रॉ किया है। इनके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी कम है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों कंबाइन होते तो लार्ज ऑफ एनर्जी को क्या करते, रिलीज करते स्टेबल होने के लिए। तो उनकी एनर्जी कम होती, इन दोनों से भी इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना क्या आएगा, सिग्मा 1s2। तो ये सिग्मा 1s और उसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसे ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख लिया है। इसका क्या होगा, सिग्मा 1s2। इसमें देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, क्या कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सारा एक्सप्लेनेशन आपके बुक में दिया है, मैं सिर्फ की पॉइंट लिख रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होते अनपेयर्ड तो ये क्या बन जाता है, इट इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मीनिंग क्या होगा, ये क्या होगा, रिपेल होगा इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसके बाद हमें देखनी है इसकी बॉन्ड लेंथ। तो देखो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, H2 की बॉन्ड लेंथ, क्या फॉर्मूला है बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू क्या है, बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला हमने अभी लिखा, NB माइनस NA डिवाइड बाय 2। तो NB कितने हैं, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन से, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, डिवाइड बाय 2। तो कितना आंसर होगा इसका, 1। मतलब एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड होंगे, एक ही बॉन्ड होगा। तो ये क्या बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, यस। जिनके बीच में 0 आते ही नहीं, ये वैल्यू बॉन्ड लेंथ की वैल्यू 0 आती है ना, वो कभी भी बॉन्डिंग नहीं कर सकते। 0 बॉन्ड मतलब उन दोनों के बीच में एक भी बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ सेकंड हाइड्रोजन। तो इसका मीनिंग ये होता है, दस द बॉन्ड एंगल इज 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। तो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, 2 हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट होगा। तो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो मॉलिक्यूल दिया है उसमें देखो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, दोनों के सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो। उन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, काउंट करने के बाद उनकी एडिशन करो, वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि अभी हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। ओके, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ऐसे डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, ये तो छोटी डायग्राम है, हमें बहुत बड़े बड़े भी डायग्राम ड्रॉ करने। ओके, उसके बाद देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो यहाँ पे नहीं थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर्ड है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे देखो पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये एक ही ऑर्बिटल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। तो ये क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब क्या है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक मतलब रिपेल इन द मैग्नेटिक फील्ड। बॉन्ड लेंथ को जो है, बॉन्ड लेंथ लिखा क्या मैंने, ये बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर जो होती है उसे फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है NB माइनस NA अपॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसके पास 2 है, सेकंड एंटी बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो 0 कंसिडर करने, 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। तो कितना आया, 1 वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो ये जो है लिथियम मॉलिक्यूल Li2, ये एक बार जेई में ये आया है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल। तो लिथियम मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर पूछी गई थी और 4 ऑप्शन थे, जेई का क्वेश्चन है, तो इसे हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं कि हमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है कि जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s1। ओके, तो ऐसे 2 होते, लिथियम Li2 है मतलब, तो 2 होंगे, दोनों का सेम होगा 1s2 2s1। तो यहाँ पे क्या होगा,
जो Li मोलिक्यूल होगा, Li2 मोलिक्यूल होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अभी सिर्फ जो पेयरिंग करेंगे उनको ही काउंट नहीं करना है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो दोनों के एटॉमिक नंबर को भी ऐड कर दोगे तो भी आपको क्या है, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट हमें लिखना है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ सकता है? देखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद कौन सा आता है नया ऑर्बिटल जो थर्ड होगा? वो क्या आता है? सिग्मा 2s। एक काम करो, ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो इसे ब्रैकेट डाल दो, तो ब्रैकेट की वजह से क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। ओके, बुक में आपके ब्रैकेट ही दिया है, नहीं ब्रैकेट डाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ओके, फिर हम लिखेंगे चौथा पॉइंट, इसका मैग्नेटिक नेचर। यहाँ पे देखो आप लोगों को, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या इंडिकेट करता है? इट इज क्या इंडिकेट करेगा? डायामैग्नेटिक। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? ये रिपेल होगा। फिफ्थ, बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी? देखो, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। 4 - 2 / 2 मतलब 2 / 2 1, मतलब दोनों लिथियम के बीच में क्या होगा? एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म होगा। ओके, अभी हम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो डायग्राम है उसे ड्रॉ करते। अगर आपने एग्जाम में डायग्राम नहीं ड्रॉ किया और पूरा भी लिख दिया तो भी आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है एनर्जी। ओके, तो देखो अभी क्या था, ये था लिथियम, ये था लिथियम, इसका था एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका भी है एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे Li2 बन जाएगा, उसका क्या आएगा? मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये 1s, ये भी 1s, ये 2s, ये भी 2s। ओके, तो देखो इसके दो होंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। वैसे इसके भी दो होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितना है? यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा। ओके, इनका क्या होगा? यहाँ पे पेयरिंग बन जाएगी, यहाँ पे पेयरिंग बन जाएंगी इन दोनों की, यहाँ पे पेयरिंग होगी, ये वैकेंट रहेगा। ये था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। ओके, और कुछ लिखना रह गया क्या? नो, इतना ही लिखना है। AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, MO मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये क्या है? दिस इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द Li2 मोलिक्यूल। तो ये हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, तो दिख रहा है अच्छे से। तो ऐसे क्या करना है? ये पॉइंट लिखना है। तो जेई का क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1। बॉन्ड ऑर्डर कितनी इसकी? 1। तो जब ऐसे क्वेश्चन MCQ में क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको थ्योरी क्वेश्चन में ड्रॉ करना पड़ेगा। MCQ क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के क्या है, बॉन्ड ऑर्डर को देख सकते हो। या फिर कभी कभी नेचर भी पूछा जाता है, Li2 व्हाट इज़ द नेचर ऑफ Li2 मोलिक्यूल, तो वो भी हमें पता लगेगा, यही से पता लगेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो इसे कहा जाता है मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक आपके बुक में He2 भी पूछा गया था, उसे भी देख लेते। तो He2 उनका क्वेश्चन क्या है वो देखो, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
Why He2 molecule is not stable? Draw molecular orbital diagram for He2 molecule. तो He2 molecule क्यों स्टेबल नहीं है उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे देखो, जो हेलियम होगा उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2। ओके, तो ये जो होगा He2 मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब ये ऊपर का कुछ भी नहीं आएगा डायग्राम में, सिर्फ इतना ही दिखेगा। ओके, ये होगा He, ये होगा He2 और ये होगा He। ओके, यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो ये भी क्या होगा? ये भी पैरामैग्नेटिक ही होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर को देखो, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 मतलब 0। और जब भी 0 बॉन्ड ऑर्डर आता है मतलब नो बॉन्ड बिटवीन देम, तो ये क्या होगा? अनस्टेबल या नॉट स्टेबल कह सकते हो, अनस्टेबल और नॉट स्टेबल। बट ऐसा कहने की जगह पे हम ऐसा भी कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आती है? 0 आती है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब दोनों के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे? क्या 0 बॉन्ड फॉर्म होने वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए He2 क्या है? नॉन स्टेबल है, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं? अनस्टेबल, और इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0 है। तो जिनकी भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगी वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वो अनस्टेबल होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकते। और ऐसा कोई मॉलिक्यूल है क्या जो एग्जिस्ट नहीं हो सकता जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगी? है Be2। Be का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2 1s2 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 + 4 8। यहाँ पे आएगा Be, यहाँ पे आएगा Be, बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो क्या हो जाएगा? σ2s² σ*2s²। फिर से डायामैग्नेटिक होगा। यहाँ पे देखो बॉन्डिंग में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन से, एंटी बॉन्डिंग में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन से अपॉन 2, ये क्या होगा? 0। तो Be2 भी कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कभी कभी क्या है, जेई में ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं और क्वेश्चन होता है आउट ऑफ फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगी वो मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, वो मॉलिक्यूल कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब उन दोनों के बीच में बॉन्ड, 0 बॉन्ड बनने वाला मॉलिक्यूल तो कभी बन ही नहीं सकता, मिनिमम 1 बॉन्ड तो भी चाहिए। चलो अभी N2 मॉलिक्यूल का देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल पहले टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का N2। ओके, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है? 7 7 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। ओके, 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? यहाँ तो कॉमन होगा, इसके आगे क्या आएगा? देखो जो होगा, हम किसका देख रहे हैं? नाइट्रोजन का। इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा π2px2 = π2py2। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आगे होगा σ2pz2। हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ये भी क्या होगा? ये क्या है? डायामैग्नेटिक होगा क्या नेचर में? देखो अच्छे से, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? तो ये डायामैग्नेटिक के नेचर में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं दिख रहे। बॉन्ड ऑर्डर देखो, अभी बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। बॉन्ड ऑर्डर देखो, पहले मैं बॉन्डिंग के काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 डिवाइड बाय 2। तो क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? 6/2 मतलब 3। मतलब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 क्या है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर सकते? फॉर्म कर सकते। यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे दोनों नाइट्रोजन के बीच में। ओके,
तो चलो इनका अभी देखते हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे आएगी। नाइट्रोजन की थोड़ी बड़ी है, बड़ा जगह लगेगा हमें टेबल का। तो इस साइड में हम ड्रॉ करते हैं एनर्जी। ओके, ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन का, ये होता है एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन का। बीच में हम मोलिकुलर ऑर्बिटल किसका, N2 का। ओके, आई होप दिख रहा है। क्या कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन मोलिक्यूल को देख रहे हैं, N2। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1s 1s 2s 2s, उसके बाद आएगा 2p 2p। थोड़ा सा 2p को नीचे कर लेते, तो यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे होगा 1s 1s। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे होगा 2s। ये होता है 2p कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे देखो कैसे अभी ड्रॉ करने हैं। नीचे 2 बॉक्स दिखाने हैं हमें, इसके ऊपर एक बॉक्स दिखाना है। यहाँ पे वापस 2 बॉक्स होंगे और यहाँ पे एक बॉक्स होगा। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनके नाम देखते हैं अभी। ये होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद होगा पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ऐसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये होगी उसकी डायग्राम। तो डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करना है, अच्छे से समझ लो। ये जो है दोनों ऑर्बिटल जैसे सीक्वेंस है वैसे नीचे से ऊपर जाना चाहिए। तो इन दोनों की एनर्जी कम है, दोनों इक्वल पोजीशन पे इक्वल है, इसलिए एक ही लाइन में ड्रॉ किए। उससे इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, उससे इन दोनों की स्टार वालों की एनर्जी ज़्यादा है, उससे किसकी है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है सिग्मा स्टार 2pz की। तो यहाँ पे इसके 3 थे, इसके 3 थे, इसलिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्या होगा, यहाँ पे कंबाइन होगा। ओके, तो ये है ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द N2। चलो नेक्स्ट है ऑक्सीजन मोलिक्यूल। पहला ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4। दूसरा ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे किसमें, O2 में। 8 + 8 कितने, 16 इलेक्ट्रॉन। तो हमें सेकंड टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेना है यहाँ पे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में सेकंड टाइप में हमने लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड टाइप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसे यूज़ करेंगे हम। ओके, उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, देखो अभी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अभी यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे कौन पहले आएगा, सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे भी 2 होंगे, 14 हो चुके। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नहीं यहीं पे लिखती हूँ, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। अभी यहाँ पे अच्छे से समझ लो, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो चुके। 16 इलेक्ट्रॉन है तो 15 वाला यहाँ पे जाएगा और 16 वाला यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं लिख देने, क्यों, क्योंकि इसका पेयरिंग ऐसा है, इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे जाएगा, फिर थर्ड होगा तो यहाँ पे आएगा, फोर्थ होगा तो यहाँ पे आएगा। ये हुंड्स रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। तो क्या होगा, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। ओके, तो चलो देखते हैं अभी इसका नेचर। इसके नेचर पे तो आपके एग्जरसाइज में भी क्वेश्चन है, वाई इज ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक है, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो क्या है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज पैरामैग्नेटिक, मतलब अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके वजह से मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का जन्म हुआ है, ऐसे समझो। क्योंकि वीबीटी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। वीबीटी क्या कह रही थी, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, लेकिन एमओटी ने बताया कि ये डायामैग्नेटिक नहीं है, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मोलिकुलर ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। फिफ्थ पॉइंट हमें देखना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, देखो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो मैं पहले बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को काउंट करने जा रही हूँ, आप लोग भी देखो, स्टार वाले नहीं काउंट करने अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ओके। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो होगा 4/2 सॉरी, मतलब 2, मतलब दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या होंगे, 2 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, तो ऑक्सीजन मोलिक्यूल ऐसे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सेकंड टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यूज़ किया है, जो हम यूज़ करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए जो यूज़ होता है, इन दोनों की जगह हमने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो ये है ऑक्सीजन। तो आपके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, व्हाई इज O2 मोलिक्यूल पैरामैग्नेटिक, तो क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ O2 इज दिस, ओके। सिंस ऑक्सीजन मोलिक्यूल कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2, मतलब दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 2 कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलो ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं ऑक्सीजन के लिए, दिख रहा है यहाँ पे, ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, ये होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए, ओके। इसे थोड़ा ऊपर ही कर लेते, O2 के लिए, ओके। तो ये है 1s, ये 1s, ये 2s, ये 2s, ये 2p, ये 2p, ओके। तो चलो देखते, इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 2 1 2। इसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, इसके भी कितने थे, 1 2 3 4, ओके। तो 2p में इतने इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक आएगा ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2 ज्वाइन होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 होंगे, 1 2, और यहाँ पे एक होगा वैकेंट। नाम लिख रही हूँ मैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, ये होता है पाई 2px, पाई 2py, ये होता है पाई स्टार 2px, ये होता है पाई स्टार 2py, और ये होता है सिग्मा स्टार 2pz। तो इसे क्या करना है,
डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, बुक में तो वैसे दी, तो बुक से भी देख सकते हो। आप लोग के लिए होमवर्क है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का आप लोग करोगे, फ्लोरीन का। ओके, इसका एटॉमिक नंबर होगा 9। F2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब कौन से टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज़ करोगे? लास्ट लेक्चर में देखो, लास्ट लेक्चर में लास्ट में मैंने लिखवा के दिया है, सेकंड टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज़ करोगे। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप सारे पॉइंट क्या करो, खुद से करो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा फॉर द 18 इलेक्ट्रॉन? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ओके, इसके बाद कौन आता है? सिग्मा 2pz2, उसके बाद आता है पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py। मैं जानबूझ के यहाँ पे इक्वल लिख रही हूँ, आपके बुक में दिया नहीं है। क्यों इक्वल लिख रही हूँ? तो आपको याद रहे कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एंटर करना है। ओके, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2pz2, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो कितने बाकी? नहीं, ये नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पे पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई स्टार 2py आएगा। कितने बाकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये भी क्या है? ये भी क्या होगा? अभी डायामैग्नेटिक होगा नेचर में। बॉन्ड ऑर्डर को भी क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे और डायग्राम ड्रॉ करोगे। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर F2 मोलिक्यूल खुद से ट्राई करोगे। ओके, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क है O2 और F2 में। ओके, तो अभी आपके बुक का जो होता है टॉपिक वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे CET भी है या फिर JEE है। तो हम थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो, एक JEE का क्वेश्चन है, इस साल तो मुझे याद नहीं है। गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर करके दिया है, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर करनी है अकॉर्डिंग टू MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से क्या होगा इनकी स्टेबिलिटी। हम एक एक को लिखते। H2 मोलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 + 2 सॉरी 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? सिग्मा 1s2। ओके, इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? देखो 2 - 0 / 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगी 1। दूसरा मोलिक्यूल मैं लिख रही हूँ He2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? 2 - 2 / 2 0। ओके, तीसरा देखो, प्लस साइन कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, H2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो H2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा सिग्मा 1s1। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी? देखो 1 - क्या होगी यहाँ पे? 0 / 2, मतलब ये बन जाएगी 1/2। उसके बाद है फोर्थ है H2+ है। माइनस साइन कब आता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, H2 के पास एक माइनस साइन है, मतलब और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी देखो 2 - 1 / 2, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1/2। तो हमें क्या करना है? इसे ऐसे ऑर्डर में, स्टेबिलिटी ऑर्डर में, जिसके सबसे ज़्यादा बॉन्ड हो क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का देखो इक्वल आ रहा है, तो मैं आप लोगों को एक यहाँ पे की पॉइंट बता दूँ। ये बॉन्ड ऑर्डर इज सेम और इक्वल आता है फॉर द 2 मोलिक्यूल्स, जैसे कि यहाँ पे H2+ और H2- को आ रहा है। देन स्टेबिलिटी इज चेक बाय सीइंग हु इज हैविंग लेस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 0 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो देखो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा H2, उसके बाद होगा दिस वन H2+, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर होगा H2-, और लास्ट में कौन आएगा? He2, क्योंकि 0 है, ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता जिनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी?
0 होगी। तो आप लोगों को ये याद रखना है। ओके, और जितनी क्या है यहाँ पे एक बात और याद रखो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। दो बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें उसे देखना ही है। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा, उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो है बॉन्ड लेंथ जो है थोड़ी ज़्यादा होगी, ये थोड़े और क्लोज आ जाएंगे, ये और क्लोज आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये बात भी याद रखो। तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। सी सेकंड एग्जाम्पल, ये भी जेई का क्वेश्चन है। इन तीनों का हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है। तो चलो एक एक का लिखते हैं हम। सबसे पहले मैं लिखने जा रही हूँ Li2+, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, Li2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक के पास 3, मतलब टोटल कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, और क्या होगा सिग्मा 2s2। ओके, ये क्या होगा, इट इज़ डायामैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, यहीं पे लिख रही हूँ मैं, 4-2, 2 + 2 4 -2। बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर होगी 1। दूसरा मैं लिखने जा रही हूँ Li2+, प्लस साइन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 6 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1, ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में। तो देखो क्या होगा, 3 - 2 / 2, तो ये हो गया 1/2। ओके, थर्ड जो है मैं लिखने जा रही हूँ Li2-, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। माइनस का साइन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, Li2 के पास कितने होने चाहिए थे, 6, एक माइनस साइन है मतलब एक ऐड करो उसमें, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1, ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए देखो, 4 - 3 / 2। बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2, एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1, तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर Li2+ सबसे आएगा पहले, क्योंकि उसकी बॉन्ड जो ऑर्डर है कितनी, 1 है। तो Li2 इन दोनों में जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो स्टेबल है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Li2+ स्टेबल होगा, और Li2- सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। ये होगी एग्जैक्ट ऑर्डर। तो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे दिख रहा है N2 N2-, इनका भी हमें क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है। सबसे पहले मैं लिखने जा रही हूँ N2। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। नेक्स्ट कौन आएगा यहाँ पे, अभी आएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, π2px2 = π2py2 सिग्मा 2pz2। ओके, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्ड एंगल देखो, सॉरी बॉन्ड एंगल नहीं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो कितना होगा 6 / 2, मतलब आंसर क्या होगा 3। तो नाइट्रोजन के बीच में क्या होते, ट्रिपल बॉन्ड होते। ओके, ये पहला पता चला हमें। दूसरा हमें देखना है N2-,
N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो 14 से ज़्यादा हो गए, तो सेकंड टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज़ करेंगे। नो, ये कैसे फॉर्म हुआ है? ये ऐसे फॉर्म हुआ है जब नाइट्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब क्या हुआ, N2 माइनस फॉर्म हुआ है। मतलब इसका बेसिक कौन है, पेरेंट N2 है, तो इसी के सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। ओके, तो N2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक इसी के सीक्वेंस से, उसके 15 इलेक्ट्रॉन मत देखो, वो कब आए, जब उसमें चेंजेस हुए तब आए। एक्चुअल वो कौन है, N2 ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, और आगे का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और एक ही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आएगा, ये वैकेंट रहेगा। ये बन जाएगा अभी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड एंगल देखो कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 माइनस 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 2.5। ओके, तो ये 3 है, ये 2.5 है। थर्ड का देखते, N2 माइनस प्लस, इसके पास होंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स। 13 इलेक्ट्रॉन्स मतलब अभी यहीं पे देख लो, 13 इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, 10 माइनस क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा डिवाइड बाय 2, नो क्या होगा, 9 माइनस 4 होगा, सो 5/2 होगा, और ये भी 2.5 आएगा, ये भी 2.5, ये भी 2.5। देखो किसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके नहीं है, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले स्टेबिलिटी में कौन आएगा, N2 सबसे स्टेबल होगा, उसके बाद होगा N2 प्लस, और उसके बाद होगा N2 माइनस। ओके, तो ऐसी होती है ऑर्डर इनकी, तो याद रखना है ऑर्डर ऐसे आएगी। ये भी जेई का क्वेश्चन है, कभी तो आया है जेई में। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बॉन्ड एंगल को कैसे देखना है। यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम मॉलिक्यूल की देख रहे हैं, और बॉन्ड ऑर्डर में यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। ओके, तो ये बहुत सारे रिसर्च के बाद लिखा गया है। अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होगी 1, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगी 1.5, अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगी 2, अगर 13 इलेक्ट्रॉन से तो हो जाएगी 2.5, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से तो हो जाएगी 3, 15 है तो वापस रिपीट होने लगेगा, मतलब ये मिडल है 2.5, 16 होगी तो कितनी होगी 2, 17 होगी तो 1.5, और 18 हुई तो कितना होगा 1। ओके, इससे ज़्यादा हमें नहीं देखना है। ओके, तो 18 होगी तो 1, तो ये आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर याद रखो। ये देखो ऐसे होता है, तो जो MCQ होते हैं वहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको छोटे छोटे ट्रिक्स पता हो तो आप वहाँ से भी क्या है बॉन्ड ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं। कैसे देखो, अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम, आप लोग इसको अच्छे से देख लो। तो मैं यहाँ पे ही क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ। ओके, तो देखो मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख देती हूँ, जेई का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन फॉर जेई। तो क्वेश्चन देखो क्या है, एक मिनट में क्वेश्चन देखती हूँ। विच हैज़ सेम बॉन्ड ऑर्डर एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जैसी सेम ऑर्डर इनमें से किसकी होगी। पहला दिया है उन्होंने CN, दूसरा दिया है CO, तीसरा दिया है O2, और चौथा दिया है उन्होंने NO+। दिख रहे हैं चारों। ओके, तो देखो अभी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, 6 और 7 कितने बन जाएंगे 13। तो जब 13 इलेक्ट्रॉन्स होते तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी 2.5। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका होता है 8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। जब 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है 14 के लिए देखो कितनी है 3। O2
2 ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 16। 16 के लिए कितनी आती है बॉन्ड ऑर्डर 2। NO नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। 7 + 8 कितना हो जाएगा 7 and 8, 7 और 8 हो जाएंगे यहाँ पे 15, और प्लस साइन एक माइनस करना है मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी 2। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 and 4, मतलब CO and NO प्लस दोनों की क्या होंगी, जो बॉन्ड ऑर्डर होंगी वो किसके जैसे होंगी, नाइट्रोजन जैसे की होगी, कितनी 3 होगी। तो ये टेबल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, अगर इनकी स्टेबिलिटी पूछी जाए तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछी जाए तो क्या लिखोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी देखो। तो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर में, सबसे पहले आएगा यहाँ पे CO, उसके बाद आएगा CN, उसके बाद इसे और इसे अच्छे से देखो इन दोनों को, इसके पास प्लस साइन है O2 आएगा, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 थी ना, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे आएगी NO प्लस, उसके बाद आएगा CO, उसके बाद आएगा O2। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट स्टेबल, तो इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन होगा, ऑक्सीजन। मोस्ट स्टेबल यहाँ पे क्या है, CO भी मोस्ट स्टेबल आ सकता है और NO2 भी मोस्ट स्टेबल आ सकता है, यहाँ पे CN चाहिए। NO प्लस भी क्या आ सकता है मोस्ट स्टेबल, क्योंकि वो दोनों की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ढूंढनी है, O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या करो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, फिर क्या इनका बॉन्ड ऑर्डर देखो और उससे क्या करो, उससे स्टेबिलिटी ऑर्डर को लिख सकते हो आप लोग। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, जो था टॉपिक यहाँ पे मैंने पूरा कवर कर लिया है, थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन भी ले लिए आपके बुक से थोड़े से ज़्यादा। तो ये जो था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के कौन से पैरामीटर्स है उनको हम डिटेल में अच्छे से जान लेंगे। ओके, उसके बाद हमें देखना है कि पोलर नेचर क्या होता है, पोलर नॉन पोलर नेचर, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायपोल मोमेंट, उसके लिए हमें पोलर नॉन पोलर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। और जो भी होमवर्क दिया है आज, जितने डायग्राम दिए उन सबको आप क्या करोगे, अच्छे से नोटबुक में ड्रॉ करके देखोगे। ओके, इस पे एक क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क के लिए आता ही है एग्ज़ाम में। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।